देखत श्यामल धवल हीरो रे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। मांगहु भीख त्यागी निज धर्मो, मांगहु भीख त्याग निज धर्मो। आरत कहा न करहूँ करहूँ, आरत कहा न करहूँ देखत श्यामल धवल हे दौड़े। एक श्याम वर्ण के यमुना को देख रहे हैं और गौर वर्ण की गंगा को देख रहे हैं। गंगा में सीता मैया का रूप देख रहे हैं और यमुना में अपने राम का रूप देख रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। और पुल के शरीर बड़े प्रसन्न होकर के खड़े। तो उस समय प्रयागराज खड़े हो गए। जो प्रयागराज के स्वामी हैं, ऐसे प्रयागराज तीर्थ का जो स्वामी वो खड़ा हो गया और कहता, भरत जी क्या चाहिए आपके लोग? मांगो भीख त्यागी निज धर्म, आर्त का न करहु कुकर्म। भीख मांग रहा हूं तुम्हारे से। गंगा में तू हमारे कुल की है, भगवान के चरणों से निकली है, हमारे कुल की बेटी है तू। बेटी से पिता लेता नहीं देता है, लेकिन मैं तो मांग रहा हूं। यमुना तू भी कोई और नहीं है, हमारे कुल की है, हमारे कुल का, हमारे वंश का पूर्वज जो सूर्य नारायण और सूर्य की पुत्री तू है। तू भी हमारी बेटी है, तेरे से भी मैं मांग रहा हूं। जबकि बेटी को दिया जाता है, लिया नहीं जाता। लेकिन आरत कहा न करहु कुकर्मु, मैं आरत हूं, मैं दुखी हूं। और दुखिया वो करता है, वो कुकर्म कर देता है जो किसी को करना नहीं चाहिए। पर मेरी मजबूरी है, तुमसे मांगो भीख, भीख मांग रहा हूं। तुम्हारे से मैं भीख मांग रहा हूं, तुम्हारे पास हाथ जोड़ करके। गंगा तुझसे भी भीख मांग रहा हूं, यमुना तुझसे भी भीख मांग रहा हूं। तो प्रयागराज ने कहा, भरत जी कहो क्या चाहिए? चार पदार्थ भरे हो भंडारो, अर्थ ले लो, धर्म ले लो, काम ले लो, मोक्ष ले लो। चार ही पदार्थ संसार में है। अर्थ यानी धन, धन ले ले, जितना धन चाहिए तुझे उतना धन ले लो। धर्म, जो धर्म तुझे करना चाहता है वो कर ले। आज तो इतने इतने यात्रियों को लेकर के यहाँ आया है, कहे अर्थ धर्म, काम, तेरी इच्छा जो है, इच्छा कामना जितनी भी है वो भी तेरी पूरी कर दूंगा। और मोक्ष तू चाहे तो तत्काल मैं तेरे लिए मोक्ष दे दूंगा। तब भरत जी ने कहा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। उस अर्थ से क्या करना जो अनर्थ कर दे, उस अर्थ से क्या करना जो अनर्थ कर दें, उस धर्म से भी क्या करना जो धर्म मेरे भाई को अयोध्या से बाहर कर दे। वो धर्म ही तो दिए थे मेरे पिता ने, उसके फलस्वरूप आज मुझे अयोध्या छोड़नी पड़ी। मेरे को धर्म भी नहीं चाहिए, काम, इच्छा, जिस कामना की वजह से मेरा पिता रात्रि को उल्टा के पास पहुंचा, ऐसी कामना भी मुझे नहीं चाहिए। और मोक्ष की तो पूछता ही कौन? मोक्ष तो किसको चाहिए? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण। मेरे को गति भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्रयागराज जी बोलते हुए, आपको चाहिए क्या, मांग क्या रहे हैं? जन्म जन्म रति राम पदा या वरदान हुआ। जब जब भी मेरा जन्म हो तो राम के चरणों में मेरा मन लगे, बस इतना दे दीजिए। प्रयागराज ने कहा, ये तो भक्ति का दान है, इस दान को तो आप जैसा संत दे सकता है।
ये तो भक्ति का दान है, मैं कैसे दूंगा इसके लिए, तो आप जैसे दे सकते हैं, ये दान तो आप देंगे महाराज। तो भरत जी के पास प्रयागराज कहते, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जब जब भी आपका जन्म हो, आपको भक्ति मिले, भगवान राम के चरणों में प्रीति हो आपकी। और रिद्धि सिद्धियां आई है, उन्होंने डेरा डाला है और नाना प्रकार के पकवान बने, नाना प्रकार के दृश्य हैं। वो साथ में उन सिद्धियों के पीछे चौथा विघ्न खड़ा हो गया। क्या? देवताओं ने कह दिया सरस्वती को, जा ऐसा कोई काम कर कि राम और भरत की मिलनी ना हो। सरस्वती ने कहा, देवताओं तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने राम का बुरा किया, राम ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने राम के लिए वनवास दिला दिया, राम ने मुझे कुछ नहीं कहा, और अगर कहीं मैं राम के भक्त का, इस भरत का अगर मैं बुरा करूंगी ना, तो राम मुझे छोड़ेंगे नहीं। प्रभु अपने लिए कष्ट सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए कष्ट सहन नहीं करते। मैं नहीं जानती। ये चौथा विघ्न टल गया। अब यात्रा वहां से आगे चली और जैसे चित्रकूट पहुंचे, जब चित्रकूट के स्थान पर जैसे ही यात्रा पहुंची, तो चित्रकूट से सामने दिखाया, यही जाकर वाल्मीकि आश्रम में जब पहुंची, यही सामने चित्रकूट है, यही पर्वत है वो। इसी पर्वत के ऊपर भगवान राम ने डेरा लगाया है। तो पब्लिक दौड़ गए, अयोध्यावासी दौड़ गए। भरत जी ने विचार किया कि यहां से तो मुझे पैदल ही नहीं, सिर के बल भी नहीं, लेट करके जाना है, दंडवत करते जाना है यहाँ से। तो भरत जी लेट कर चलने लगे, दुनिया उनके ऊपर से दौड़ने लगी। और जब कोलाहल मचा, शोर मचा, चित्रकूट के पास शोर पहुंच गया। चित्रकूट में जितने भी भील थे वो दौड़े दौड़े गए और भगवान राम के पास, लक्ष्मण के पास कह रहे हैं कि कोई सेना लेके आ रहा है, ऐसा लग रहा है बड़ी भारी सेना आ रही है। और इस तरफ सीता बैठी है राम जी के पास, और राम जी के पास कह रही है, आज मुझे रात्रि में सपना आया है और सपने में मैंने अपनी सासू मां को देखा, जिनके वस्त्र बड़े मलिन थे, अच्छे वस्त्र नहीं पहने थे माताओं ने। आज मुझे सपने में ऐसा कुछ दिखा है, ये क्या है प्रभु? राम जी कह रहे हैं, मुझे भी सपना आया है, मैंने आज अयोध्या में ना शून्य सुना है। एक देश ऐसा लगा कि अयोध्या में कुछ है ही नहीं।